तरफा वोट हमारे राजेश मेहता जी कमल के फूल के ऊपर डलवाएंगे, कोई भी नहीं छूटेगा, एक भी इधर उधर नहीं जाएगी। मैंने तो वहां देखा करनाल के अंदर, कहा जी मैं 40 साल का कांग्रेस ही कहा ज्वाइन करेगा, साफ कर दी कांग्रेस का तई। अरे ये तो हमारा घर है, ये अंबाला तो घर है मेरा भाइयों, यहां तो एक तरफा वोट आएगी। आप सबका मैं धन्यवाद करता हूं। भाई मेरे को जब से जिम्मेवारी मिली या मैं तब का चुनाव में हूं। पहले तो लोकसभा का चुनाव आ गया, फिर ये विधानसभा का आ गया, पार्टी वाला ने कहा दिल्ली का चुनाव आ गया, वहां जाना। अब दिल्ली का चुनाव खत्म नहीं होया था, मैंने सोचा कढ़ाई चढ़ रही है, मैं कहा यहां बितार लो का। तो यहां भी पूर्सा तार देंगे, कल उतर जाएगा। और एक मैं बड़े विश्वास के साथ बात कह रहा हूं, मैं पूरे प्रदेश के अंदर जा रहा हूं, लगभग हर जगह मैं गया हूं, पूरे प्रदेश के अंदर चुनाव चल रहे हैं, एक ही माहौल, एक ही वातावरण। 2 तारीख को वोटिंग होगा, 12 तारीख को जब रिजल्ट आएगा कांग्रेस पार्टी 0 पे आउट हो जाएगी भाइयों, एक भी खाता नहीं खोलेगा। एक तरफा माहौल है, एक तरफा माहौल है। राजेश जलेबी आता खड़ा हुआ सबने। भाइयों मैं अभी 3-4 रोज पहले रोहतक गया, हमारा वहां मेयर का प्रत्याशी था, उसने कार्यक्रम रखा था, बहुत बड़ा कार्यक्रम। तो जब वो मेरे से पहले बोल रहा था तो कहा यहां कांग्रेस के लोग ये बात कह रहे, कहा सरकार ने कोई काम नहीं कराया। जब मैं मंच पर खड़ा मैंने कहा मैं भी कांग्रेस वाले क्यों कहेंगे भी कोई काम नहीं कराया, कांग्रेस तो मरी पड़ी है। कांग्रेस वाले तो ये कहेंगे भी भाई कोई काम नहीं होया। और उन्होंने एक और बात कही, भाई साइड में हो जो, जगह दे दो, साइड में हो जो, साइड में। मैंने कहा हमारी सरकार को 100 दिन पूरे हुए हैं। जब मैं बोलना शुरू किया उन्होंने एक बात और कही मंच के ऊपर से, कहा ये बात बोल रहे हैं कि उन्होंने एक वायदा किया था महिलाओं के साथ भी 2100 रुपया देंगे, कहा वायदा पूरा नहीं किया। मैंने कहा मेरी सरकार को 100 दिन हुए हैं और 100 दिन के अंदर मेरी सरकार ने हरियाणा प्रदेश के हित के अंदर 18 महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं, जिसका लाभ मेरे हरियाणा के लोगों को मिल रहा है। मैंने कहा 10 फैसले ऐसे हैं जिनकी आर्थिक और प्रशासनिक अप्रूवल आनी बाकी है,
वो जल्दी आ जाएगी। ये 28 वायदे 100 दिन के अंदर हमने पूरे किए हैं। और ऐसे वायदे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं, जिसका लाभ गरीब व्यक्ति को, आम व्यक्ति को मिल रहा है, जो लंबे समय से पीड़ित थे। मैंने विधानसभा के चुनाव में एक बात बोली थी। मैंने कहा था कि 8 तारीख के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। और 8 तारीख के बाद मेरे पास बहुत लोग आते थे पहले, जब मैं सांसद था, कि सांसद जी आप फोन कर दें, मुझे किडनी की दिक्कत है, डायलिसिस कराना पड़ता है, महीने में 3 बार भी होता है, 4 बार भी होता है, 25 से 30 हजार रुपए खर्च आता है। हम फोन कर देते थे, 2-3 महीने निकल जाते थे, परंतु दोबारा फिर फोन करना पड़ता था। बहुत सारे लोग ऐसे थे जो हमारे तक नहीं पहुंच पाते थे। हमने अपने संकल्प पत्र में डाला, 8 तारीख के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। हरियाणा के जितने सरकारी हॉस्पिटल, जितने मेडिकल कॉलेज और जो हरियाणा में पीजीआई है, सब में डायलिसिस फ्री होगा, किसी का कोई पैसा नहीं लगेगा। आज किसी का कोई 5 पैसा नहीं लग रहा, हमने फ्री कर दिया है। गरीब व्यक्ति को लाभ मिल रहा है। आज उसको चिंता नहीं है कि मुझे डायलिसिस कराना पड़ेगा, पैसे की व्यवस्था करनी पड़ेगी। हमने जो कहा उसको पूरा किया। हमने अपने संकल्प पत्र में कहा था कि मैंने जब चार्ज लिया था 50,000 युवाओं को नौकरी देने की बात कही थी। हमने संकल्प पत्र में भी डाला। कांग्रेस के लोग ये बात करते थे कि हम नौकरी देंगे 2 लाख, परंतु सबसे बड़ा रोड़ा युवाओं के आगे बन करके खड़े हो गए। जब रिजल्ट निकल रहे थे तो ये हाई कोर्ट गए, चीफ इलेक्शन कमीशन पे गए और जाकर के कहा कि रिजल्ट ना निकाले। हरियाणा सरकार रिजल्ट निकाल रही है। चीफ इलेक्शन कमीशन ने लेटर जारी कर दिया कि आप जब तक कोड ऑफ कंडक्ट है कोई रिजल्ट नहीं निकालेंगे। मैं कहा नहीं निकालेंगे, मैंने बोल दिया, मैं कहा हम नहीं निकालेंगे। मेरे पास युवा इकट्ठे होकर के आए, काफी संख्या में आए, मुझे मिले, आकर के मुझे कहने लगे, यूथ थे, कहा जी ऐसी हवा चल रही है, अभी कांग्रेस की सरकार बन गई, आप रिजल्ट निकाल दो, कहा नहीं तो हमें नौकरी नहीं लगेगी। मैंने कहा मैं रिजल्ट तो मैं निकाल नहीं सकता, क्योंकि मेरे पास चुनाव आयोग ने पाबंदी लगा दी है, मैं रिजल्ट नहीं निकाल सकता। परंतु एक आपसे मैं वायदा करता हूं, मैं 8 तारीख के बाद, मैं सप्ताह बाद में लूंगा, आपको ज्वाइनिंग लेटर पहले दूंगा। ये मैंने संकल्प लेकर के कहा। हमने अपने संकल्प पत्र में भी डाला। भाइयों मुझे खुशी है, इस बात का गर्व है, हमने जो कहा उसको पूरा किया। आपके बेटे भाई ने सप्ताह बाद में लिया। पहले ये ऐतिहासिक इतनी बड़ी नौकरी है, 25,000 युवाओं को बिना पर्ची बिना खर्ची के हरियाणा सरकार में ज्वाइनिंग लेटर दिया, फिर मैंने ज्वाइन किया। भाई हमने उस बात को पूरा किया है। हमने ये भी कहा था कि जो हमारा किसान है, पट्टेदार किसान है, लंबे समय से वो काश्त कर रहा था, मालिकाना हक नहीं था। इस समस्या को हमने समझा, हम अपनी कैबिनेट में लेकर के गए, विधानसभा में लेकर के आए, एक्ट बनाया और यह अधिकार हमने उस किसान को दिया जो लंबे समय से मालिकाना हक नहीं था, काश्त करता था। हमने 2004 का कलेक्टर रेट लेकर के उसको मालिकाना हक देने का निर्णय हमारी सरकार ने किया है। यह भी बड़ा निर्णय हमने किया है। कई हजार किसानों को इसका लाभ मिला है।